सेकेंड, बिल ड्रॉन एंड bill drawn and accepted, bill drawn and accepted. क्लियर? अब बिल ड्रॉ कौन करेगा भाई साहब? नाम में ही समझ में आ रहा है, जो ड्रॉवर है वो बिल ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉ है वो बिल एक्सेप्ट करेगा। बट ध्यान से सुनो, अब बिल जब ड्रॉ करूंगा, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं यानी ड्रॉवर, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, किसको देगा? ड्रॉवी को देगा एक्सेप्ट करने के लिए। बट जब मैं दूंगा तब क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं। तब क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो ड्राफ्ट है। क्या है? ड्राफ्ट है वो। अच्छा, ड्राफ्ट है वो। तो जब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की बात हो रही है, तो बिल ड्रॉ किया है तो वो ड्राफ्ट है, जब एक्सेप्ट होगा तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाएगा। अभी ध्यान से सुनना प्रोसीजर, पूरी बात। मैंने बिल ड्रॉ किया और दिया किसको? सूरज पाटिल को। वो एंट्री रिकॉर्ड होगी क्या? नहीं, क्योंकि वो ड्राफ्ट है। मैंने बिल ड्रॉ किया और सूरज पाटिल को दिया, तो क्या वो बिल रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। क्योंकि वो ड्राफ्ट है। बट जब सूरज उसके ऊपर साइन कर देगा, साइन करने के बाद वो मुझे दे देगा बिल। ध्यान से सुनो, जब सूरज उस पर साइन करेगा और साइन करके वो मुझे बिल दे देगा, तब वो बिल क्या होगा? तब वो क्या बन जाएगा? वो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ना कि ड्राफ्ट। नाउ इट इज नो मोर अ ड्राफ्ट, नाउ इट इज नो मोर अ ड्राफ्ट। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब सूरज ने जब साइन कर दिया, साइन करने के बाद वही बिल मेरे लिए बिल रिसीवेबल हो गया, सूरज के लिए बिल पेएबल हो गया। मेरे लिए बिल रिसीवेबल हो गया, उसके लिए बिल पेएबल हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब बिल किसके पास आ रहा है? बिल मेरे पास आ रहा है, बिल मेरे पास आ रहा है, बराबर है? तो अब मैंने क्या कहा? बिल जब एक्सेप्ट करेगा, कौन? सूरज एक्सेप्ट करेगा। सूरज एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल मुझे देगा। जब वो बिल मेरे पास आएगा तब वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल होगा। और बिल मेरे पास आ रहा है, देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, है ना? ध्यान से सुनना, एक और चीज यहाँ पे बताना जा रहा हूँ मैं। अमाउंट, ये नरेशन आएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉवी का नाम फॉर डैश मंथ्स और डेज, जितना भी पीरियड होगा उतना। ठीक है, मतलब मैं लिखूंगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सूरज फॉर 2 months, खत्म। 90 डेज होगा तो फ्रॉम सूरज फॉर 90 डेज, खत्म। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक और चीज, एक और एंट्री देखेंगे, फिर एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। अब देखो, सूरज ने मुझे बिल दिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बट सूरज के लिए बिल क्या है? बिल पेएबल है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो यहां पर मैं एंट्री क्या करूंगा? ड्रॉवर को उसने बिल दिया, डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल, बिल गया। यहां पर बिल डेबिट होगा क्योंकि बिल आया, यहां पर बिल क्रेडिट होगा क्योंकि बिल गया। बट वही बिल मेरे लिए रिसीवेबल है, सूरज के लिए वो बिल
पेएबल है। ड्रॉवर के लिए जो बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉवर के लिए वही बिल पेएबल होगा, बिल्स पेएबल होगा, बराबर है। और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू डैश फॉर डैश मंथ्स और डेज। मतलब सूरज क्या बोलेगा, बीइंग, सूरज अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू सीए तेजस सर फॉर 3 months, 2 months, 9 months, 50 days, 60 days, 90 days, जो भी होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? 100% बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, पक्का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे कुछ केसेस आने वाले हैं। मैं अभी क्या है वो केसेस मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्योंकि अभी मैं लूंगा तो फिर वो लेक्चर आधा घंटा आगे चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपने को वो सारे केसेस ही डिस्कस करने हैं। ऑनर ऑफ बिल, जब भी बिल होगा अपने पास, जो पीरियड जो होता है, बिल का पीरियड जो होता है, उस पीरियड में, बिल के पीरियड में क्या क्या होगा, बिल के साथ आप क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, कि क्या क्या कर सकते हो बिल के साथ, वो सारी चीज़ देखनी है। अच्छा, मैंने कहा एक चीज़ आपको बतानी है, वो क्या चीज़ बतानी है, ध्यान से सुनो यहाँ पर, सब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जब मैंने सेल की एंट्री की, मैंने अपने बुक्स में सेल की एंट्री की, तब मैंने सूरज पाटिल को डेबिट किया, सूरज पाटिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सूरज से पैसा आना बाकी, तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है उसके बुक में, बराबर है, उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा है, सूरज से पैसा आना बाकी। अब जब मैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, उसके बदले में बिल ले लूंगा, मैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ करके बिल ले लूंगा उससे साइन करवा कर, तब देखो मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, यानी कि सूरज का अकाउंट हो गया नील, जीरो, और उसका जो बैलेंस था वो डेटर में से निकल कर चला गया कहां पर, बिल रिसीवेबल में। कहां चला गया, बिल रिसीवेबल में। नया बिल ड्रॉ किया ना मैंने, तो डेटर कैंसिल हो जाता है, डेटर कैंसिल हो जाता है, बट वो डेटर का अमाउंट निकल के कहां चला जाता है, बिल रिसीवेबल में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं मेरी बैलेंस शीट बनाऊं आपके सामने, बैलेंस शीट में ये रहा एसेट, एसेट में डेटर्स है, डेटर्स 1 लाख रुपए के, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल कुछ मान लो 70,000 रुपए के, ठीक है। तो सूरज के ऊपर जब मैंने बिल ड्रॉ किया, कितने का, मान लो ये 1 लाख है, तो मान लो 20,000 का मैंने बिल ड्रॉ कर दिया। कितने का बिल ड्रॉ किया, 20,000 का बिल ड्रॉ किया, तो डेटर्स में से सूरज का नाम बाहर निकल जाएगा, 20,000 का बिल था, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000, और मेरा बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा। अभी सूरज से पैसा आना बाकी, बट अगेंस्ट अ बिल, तो यहां पर वो ऐड हो जाएगा 20,000, 90,000। बैलेंस शीट में चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं। पहले टोटल क्या था, 1 लाख प्लस 70,000, 1,70,000। अब टोटल क्या है, 80,000 प्लस 90,000, 1,70,000। समझ में आया, फर्क पड़ रहा है कि नहीं, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। सेम गोज विद बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी में भी। अभी सूरज पाटिल पहले बोलता था कि तेजस सर को पैसे देने बाकी है, ड्रॉवर को क्रेडिट कर दो, जो देना बाकी है, लाइबिलिटी है। बट अब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया और अब बोलता है कि सर तेजस सर को पैसा देना बाकी है, बट अगेंस्ट अ बिल, तो तेजस सर का अकाउंट वो कैंसिल करेगा और उसका बैलेंस दिखेगा बिल्स पेएबल। तो उसके बुक्स में मेरा अकाउंट नील हो जाएगा, मेरे बुक्स में उसका अकाउंट नील हो जाएगा। बट ध्यान से सुनो, मेरे बुक्स में अकाउंट नील होना है, यानी कि क्या, उसका डेटर का जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो गया है बिल्स रिसीवेबल में। मतलब पहले ऐसे दिखता था कि सूरज से पैसा आना बाकी है, अब ऐसा दिखेगा कि सूरज से पैसा आना बाकी है अगेंस्ट अ बिल, अगेंस्ट अ बिल। सूरज के बुक्स में क्या दिखेगा, तेजस सर को पैसा देना बाकी है, पहले ये दिखता था। अब क्या दिखेगा, तेजस सर को पैसा देना बाकी नहीं है, तेजस सर को पैसा देना बाकी है अगेंस्ट अ बिल पेएबल। खत्म, विषय क्लोज। सिंपल, समझ में आया, इजी पीजी, एकदम इजी पीजी, एकदम हंसते खेलते समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप 2 ही जर्नल एंट्री बताई मैंने आज आपको, सिर्फ शुरुआत की है जर्नल एंट्रीज की। जय गणेश की है अपन ने, जय गणेश किया है जर्नल एंट्रीज का, कोई बात नहीं, बढ़ेंगे आगे, कल और एंट्रीज देखेंगे। एक बार पटाख से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज। सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, बिल का मतलब मैंने आपको बताया था, बिल का जो है टेनर का मतलब है पीरियड। ड्यू डेट में 2 ड्यू डेट, एक नॉमिनल ड्यू डेट और एक लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट यानी जो भी ड्यू डेट आएगा उस ड्यू डेट तक का, उसके अंदर 3 दिन ऐड कर देंगे तो लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट पे अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो 1 दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे तो 1 दिन बाद, अगले दिन का ड्यू डेट होगा। मंथ्स का और डेज का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, प्लीज वो एक बार आज क्लास खत्म होते साथ लगे 10 मिनट में एक बार वो रिवाइज कर लो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ बिल। सबसे पहला टाइप ऑफ बिल था ट्रेड बिल, जिसका बेस है कोई सेल या परचेस का ट्रांजैक्शन। दूसरा है अकोमोडेशन बिल, फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन 2 फ्रेंड्स, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो वाला सम, बराबर है कि वो वाली चीज, बराबर है। बट यहाँ पर वो अपने को अपने सिलेबस में अकोमोडेशन बिल नहीं है तो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद देखा हमने इनलैंड बिल। इनलैंड बिल मतलब ड्रॉवर, एक जगह पे जहां वो ड्रॉ होता है, जहां वो पे होता है, दोनों एक ही कंट्री में है, इनलैंड बिल।
जहां पर वो ड्रॉ होता है, जहां पर वो बिल पे होता है, ये दोनों अलग अलग जगह, दो अलग अलग देशों में, दो अलग कंट्रीज में, तो ये हुआ फॉरेन बिल। आई होप यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिल ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। पहला बिल था आफ्टर डेट, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। आफ्टर साइट यानी कि यहां पर ड्यू डेट कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड पेएबल ऑन डिमांड या एट साइट का मतलब है जैसे ही ड्रॉवर आपके सामने बिल लाके रख देगा, पैसा दे फटाक से लगीच, उसको बोलेंगे एट साइट, उस बिल को हम बोलेंगे एट साइट, ठीक। जर्नल एंट्रीज देखी हमने, जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमने एंट्री देखी सेल की। ड्रॉवर सेल और सेलर होता है, ड्रॉवी बायर होता है। ड्रॉवर सेलर होता है, ड्रॉवी बायर होता है। ड्रॉवर सेलर होता है, ड्रॉवी बायर होता है। ड्रॉवर सेलर ड्रॉवी बायर, ड्रॉवर सेलर ड्रॉवी बायर, ड्रॉवर सेलर ड्रॉवी बायर, ड्रॉवर सेलर ड्रॉवी बायर। ड्रॉवर सेलर होता है, सेलर है वो सेल करेगा, एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ड्रॉवी उसकी एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। बिल ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवी के ऊपर, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। क्यों, ड्राफ्ट साइन होकर बिल बन गया और बिल आ गया मेरे पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेएबल होगा किसके लिए, ड्रॉवी के लिए। सेम बिल, मेरे लिए बिल रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेएबल है ना, तो उसके लिए बिल्स पेएबल का एंट्री क्या करेगा वो, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल एन एसेट, डेबिट बैलेंस होता है। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होता है या ना, सिंपल याद रहेगा सबको, वेरी गुड। बिल बनाने वाला कौन, क्रेडिटर। बिल एक्सेप्ट करने वाला कौन, डेटर। क्रेडिटर के लिए जो बिल होता है वो बिल्स रिसीवेबल होता है, डेटर के लिए जो बिल होता है वो बिल्स पेएबल होता है, ठीक है। आज के लिए इतने, आज का लेक्चर यहीं पे रोक देता हूँ, बाकी का अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, एंजॉय, अपना अपना ध्यान रखो, अपने अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। बाय बाय, एंजॉय, सी यू टुमारो।